Good morning, students. I hope that all you are fine at your home. Stay safe, stay at home. अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें. So let us start our next topic of our chapter number 4, agriculture. That is the food crop other than grains. Food crop other than grains. अनाज के अलावा जो भी आपकी जो फूड क्रॉप है, जो एडिबल है, आज हम उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला आपका जो क्रॉप आता है वो क्या आता है, शुगर केन. क्या आता है, शुगर केन, गन्ना, जिसको लगभग इसकी ग्रोइंग टू हार्वेस्टिंग कितने टाइम में होती है ये ध्यान रखना है. ये कंप्लीट ईयर लेता है, 1 ईयर. कितना लेता है, 1 ईयर. ठीक है. अब हम इसके एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और बड़े ही आराम से आपको वो क्या आएगा, समझ में आएगा. इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है, ये किस तरह की क्लाइमेट में ग्रो होता है, किस तरह के रीजन में आता है. तो ये क्या है, इट इज़ ए, फर्स्ट जो इसका पॉइंट होगा, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. सब ट्रॉपिकल क्रॉप. तो ये ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाई जाती है और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी क्या है, उगाया जाता है. यह जो फसल है यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों के अंदर उगाई जाती है. अब सेकंड पॉइंट बनेगा, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. हॉट एंड ह्यूमिड climate with a temperature of 21 डिग्री to 27 डिग्री सेल्सियस. अब देखो, जो क्लाइमेट है वो हॉट और कैसे होनी चाहिए, ह्यूमिड होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है उसका कितना, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, इसके बीच में टेम्परेचर होना चाहिए. थर्ड इसके लिए आता है एनुअल रेनफॉल. क्या आता है, एनुअल रेनफॉल. एनुअल रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो 75 से 100 सेंटीमीटर, कितना, 75 to 100 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, एनुअल रेनफॉल होता है. और अगर आपके जो लो रेनफॉल एरिया है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इरिगेशन रिक्वायर होता है इन लो रेनफॉल एरिया. नेक्स्ट आता है, इट ग्रोज in a variety of soils, in a variety of soils and needs manual labor. Which type of labor? Manual labor from sowing to harvesting. From sowing to harvesting. सो इट ग्रोज इन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स. ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी में आसानी से उग जाता है, लेकिन इसके लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है. इसको बोने से और इसके काटने तक इसकी मैनुअल लेबर की क्या होती है, ज़रूरत होती है. जो आपका नेक्स्ट इसका फीचर होगा वो क्या होगा, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील. तो भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील. ब्राज़ील के बाद भारत देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, गन्ना उत्पादक क्या है, देश है. अब गन्ने से हमें क्या मिलता है, कौन कौन से, सबसे जो मेन है वो आपका क्या, शुगर, गुड़ हो गया, खंडसारी हो गई. ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो हम गन्ने से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं. अब मेजर स्टेट्स कौन कौन से जहाँ पर आपका गन्ना होता है, तो मेजर स्टेट्स के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा उत्तर प्रदेश. क्या आएगा, उत्तर प्रदेश. फिर आपका क्या आएगा, महाराष्ट्र. क्या आएगा, महाराष्ट्र. उसके बाद आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. ये वो सारे स्टेट है जहाँ पर आपका क्या उगाया जाता है, गन्ना. पंजाब भी आता है इसके अंदर और हरियाणा. ये वो स्टेट्स है जहाँ पर आपका क्या उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन. शुगर केन को सोइंग से हार्वेस्टिंग टाइम उसका क्या है, 1 साल है. ये आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट पॉइंट जब हम बात करेंगे तो ये किस तरह की क्रॉप है, ध्यान से सुनना है. इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप.
कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए। टेम्परेचर वेरी करता है 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करें तो 75 टू 100 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है। इट ग्रोज इन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम sowing to harvesting. It is the second largest producer of India is the second largest producer of sugarcane after Brazil. मेजर सोर्स कौन कौन से हैं जो हम शुगर केन से लेते हैं, शुगर गुड हो गया, खंडसारी हो गया, और स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और शुगर केन ये शुगर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल होता है। तो ये आपका किसके बारे में था, शुगर केन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ऑयल सीड्स है। क्या है बच्चों, ऑयल सीड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में कि जो तेल जो होते हैं जिनको हम एडिबल और दूसरे पर्पजेस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम किनके बारे में बात करेंगे, ऑयल सीड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक लिख दिया ऑयल सीड्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। इन 2014 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑयल सीड्स होते कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऑयल सीड की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, जो मेजर है वो है आपका ग्राउंड नट। क्या है, ग्राउंड नट, जिसको आप क्या कहते हैं, मूंगफली। क्या कहते हैं, मूंगफली। दूसरा आपका क्या आता है, सिसमे आता है। क्या आता है, सिसमे, ठीक है। तो वो जो है SAMUM। तीसरा आपका कौन सा आता है, कैस्टर सीड्स आते हैं। क्या आता है, कैस्टर सीड्स, ठीक है। ये मेजर आपके क्या है, ऑयल सीड्स से जो इंडिया के अंदर क्या होते हैं, ग्रो किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सिसमे है ये खरीफ क्रॉप तो है नॉर्थ के अंदर। अगर नॉर्थ रीजन की बात करें तो ये कौन से सीजन में उगाया जाता है, खरीफ सीजन में। और अगर साउथ की बात करें तो ये रबी की क्रॉप है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है NTSC के लिए कि जो तिल होता है आपका वो नॉर्थ इंडिया में तो खरीफ की फसल है और साउथ इंडिया में कैसी है, रबी की फसल है। कैसी फसल है, रबी की। कैस्टर सीड बोथ है, रबी और खरीफ, रबी एंड खरीफ सीजन में दोनों में इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्राउंडनट की, तो ग्राउंडनट कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। देखो ग्राउंडनट, सिसमे और आपका कैस्टर सीड्स जो है ये आपको ध्यान रखना है। ग्राउंडनट कैसी है, खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। ग्राउंडनट किसी क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है। सिसमे जो है, तिल है, वो नॉर्थ इंडिया में तो खरीफ है और आपका साउथ में क्या है, आपका रबी है। इसके अलावा जो कैस्टर सीड्स है वो बोथ रबी एंड क्या है, खरीफ। अब हम एक एक करके इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2014 की मैं बात कर रहा था कि इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि 2014 में जो आपका ग्राउंडनट है, क्या है, ग्राउंडनट, इसके प्रोडक्शन में भारत का कौन सा रैंक था, सेकेंड रैंक था। सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना। चीन के बाद भारत का जो मूंगफली उत्पादन में वो कौन सा स्थान था, दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था, दूसरा, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। अब अलग अलग प्रकार के जो ऑयल सीड्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं और वो टोटल आपका अगर क्रॉपिंग एरिया है तो उसका कितना परसेंट उगाया जाता है, ध्यान रखना है। टोटल क्रॉप्ड एरिया का 12% पार्ट के ऊपर आपका ऑयल सीड की क्या की जाती है, खेती की जाती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके क्या है, जो मेजर आपके ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया जिसको सरसों कहते हैं, ठीक है। मस्टर्ड के बाद आपका कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, कोकोनट ऑयल। उसके बाद आपका सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, लीन सीड हो गया, कॉटन सीड हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मेजर आपके क्या हैं, ऑयल सीड है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, इट मीन्स ये खाद्य खाने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। एंड यूज एज कुकिंग मीडियम्स, और कुकिंग मीडियम्स खाना पकाने के अंदर इसका क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट आता है सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल। देखिए
इनमें से जो तेल है उसको रॉ मटेरियल में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो आपके कॉस्मेटिक्स के सामान है, कॉस्मेटिक्स जो सौंदर्य संबंधी जो आपके सामान होते हैं, क्रीम, आपका सोप हो गया, साबुन, ठीक है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स हो गए, उनके अंदर इसको क्या किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट योर ऑयल सीड। ऑयल सीड के बारे में हमने क्या पढ़ा है, 2014 में इंडिया सेकेंड रैंक पे था आफ्टर चाइना इन द मैटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, ठीक है। टोटल क्रॉप एरिया के 12% पार्ट पे क्या उगाया जाता है बच्चों, ये हमारा ऑयल सीड का खेती किया जाता है। सेकंड पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं जो आपके ऑयल सीड हैं, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिन सीड, कॉटन सीड, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, ये सब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोस्टली एडिबल होते हैं और कुकिंग मीडियम्स में इनका क्या होता है, यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल, सोप और कॉस्मेटिक्स, इनमें इनका क्या होता है, यूज होता है। क्या होता है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट और कुछ जो बातें मैं पहले बता चुका हूँ ऑयल सीड के बारे में, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ग्राउंडनट कैसी क्रॉप है, ये ध्यान रखना है। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ ग्राउंडनट के बारे में, जो हमारा सेकंड रैंक है। ये एक कैसी क्रॉप है, एक खरीफ क्रॉप है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी क्रॉप है, खरीफ की क्या है, ये क्रॉप है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड है कि हमारा जो हाफ टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 1/2 हम क्या उगाते हैं, ग्राउंडनट उगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। टोटल ऑयल सीड का जो भी प्रोडक्शन है उसके अंदर हाफ जो है वो हमारा कहाँ से आता है, इंडिया के अंदर ग्राउंडनट से आता है। कितना आता है, ग्राउंडनट से 50%, ठीक है। गुजरात इसका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, और ये कब था, ये आपको ध्यान रखना है 2015-16 में। 2015-16 में गुजरात के बाद आपका कौन सा स्टेट था, राजस्थान, और उसके बाद आपका कौन सा था, तमिलनाडु। 2015-16 की मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राउंडनट एक खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। Gujarat was the largest producer of groundnut in 2015-16, followed by Rajasthan and Tamil Nadu. Next बात करेंगे linseed के बारे में। किसके बारे में, linseed, जो अलसी के जो बीज होते हैं, और जो मस्टर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों कौन सी सीजन की क्रॉप है, रवि सीजन की क्रॉप है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। linseed एंड मस्टर्ड कैसा है, रवि की क्रॉप है। अगर हम सेसमे की बात करते, तिल की अगर हम बात करते, तो मैं बता चुका हूँ नॉर्थ में तो कैसी है, खरीफ की है, साउथ में कैसी है, रवि की है। और जो आपका कैस्टर सीड है, जो अरंडी का जो तेल है, ये रवि और खरीफ दोनों सीजन के अंदर उगाया जाता है। तो ये आपका किसके बारे में था, ये था आपका ऑयल सीड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है जो हमारे ब्यूरेज क्रॉप्स हैं। कौन सी क्रॉप्स हैं, ब्यूरेज। सबसे पहले हम लेंगे टी को। किसको लेंगे, टी, जो हर घर में बनती है, चाय, लेकिन आप लोग नहीं पीते, अच्छी बात है, गुड, कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चाय बहुत कम पीते हैं, ठीक है। तो टी के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन का आपको पता है डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया दैट इज नोन एज प्लांटेशन क्रॉप। सो टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा कि जो आपका इट इज a very important beverage crop introduced initially by the Britishers। और भारत में चाय को जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन से रीजन में उगाई जाती है, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन के अंदर ये उगाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टी बुशेस रिक्वायर, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, टी बुशेस रिक्वायर warm and frost free climate, warm and frost free climate throughout the year,
चाय जो है, चाय की जो झाड़ियां हैं, चाय की जो खेती है, उसके लिए वार्म और फ्रोस्ट, पाला रहित क्या होनी चाहिए, जलवायु होनी चाहिए। ये यही कारण है कि मोस्टली आपके कहाँ पर हिली एरियाज के अंदर क्या होती है, इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके लिए सॉइल कैसी होती है ये ध्यान रखना है, डीप वेल ड्रेन्ड, डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, एंड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके लिए जो सॉइल होनी चाहिए वो डीप और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, जिसके अंदर ह्यूमस कंटेंट काफी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए। इसको जो रेनफॉल है वो फ्रीक्वेंट चाहिए, फ्रीक्वेंट शावर थ्रू आउट द ईयर, फ्रीक्वेंट शावर थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि अगर टी की बुशेज में पानी अगर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है रूट्स के अंदर, तो रूट्स खराब हो जाती है और टी बुशेज क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए इसको फ्रीक्वेंट क्या चाहिए, शार चाहिए। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद रब करके दूसरे पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन मीन्स होता है व्हेन ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया, दैट इज नोन एज प्लांटेशन क्रॉप। सेकंड है इट इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स। इनको इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। सॉइल डीप वेल ड्रेन्ड soil rich in humus and organic matter and frequent shower throughout the year, क्योंकि अगर पानी खड़ा हो गया रूट्स के अंदर तो वो क्या हो जाती है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको क्या कर लिए हैं, आप अभी तक हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है 7 पॉइंट के अंदर क्या है, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसी फार्मिंग है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसलिए इसके लिए चीप एंड स्किल्ड लेबर की क्या होती है, ज़्यादा जरूरत होती है और ज़्यादा लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर उगाने से और प्लकिंग टाइम, सारा प्रोसेसिंग वगैरह जो भी है उसमें क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाए, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कहा गया है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी की जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर की जाती है, टी की प्रोसेसिंग अब फार्म के अंदर ही होने लग गई है, ताकि जो टी की फ्रेशनेस है उसको क्या रखा जा सके, मेंटेन रखा जा सके। अब इसके अगर प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मेजर स्टेट्स है वो आपका कौन सा है, असम है। और असम के अंदर जलपाईगुड़ी है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपके मेजर क्या है, स्टेट है जहां पर आपका क्या उगाया जाता है, आपका टी कल्टीवेशन किया जाता है। और अगर 9th पॉइंट की बात करें 2014 की अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। भारत चीन के बाद दूसरा क्या था, सबसे बड़ा क्या था, उत्पादक देश था। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इन आवर कंट्री इंडिया, दैट इज द टी। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। हिंदुस्तान के लगभग हर घर के अंदर जो सुबह सबसे पहले जो बनाई जाती है वो आपकी क्या बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है। नेक्स्ट जो बेवरेज क्रॉप है जिसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे वो है आपका कॉफी। क्या है बच्चों, कॉफी। तो नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप है कॉफी, ठीक है, कहवा जिसको हिंदी में कहते हैं। इट इज ऑल्सो ए प्लांटेशन क्रॉप, ये भी आपकी कैसी क्रॉप है, ये ध्यान रखना है, प्लांटेशन क्रॉप। ये भी लेबर इंटेंसिव है, ये भी कैसी है, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। अगर 2014 का डाटा अगर हम उठाएं तो इंडिया टोटल प्रोडक्शन का, वर्ल्ड प्रोडक्शन का कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन। वर्ल्ड के टोटल कॉफी प्रोडक्शन का 3.5% हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे 2014 के अंदर। ये कैसी क्रॉप है, ये भी लाइक टी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, तो क्लाइमेट होनी चाहिए इसके लिए वार्म एंड फ्रॉस्ट फ्री, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कैसी है, प्लांटेशन क्रॉप है जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके लिए सेम सॉइल चाहिए आपकी, डीप ड्रेन्ड fertile soil, rich in humus
रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके, ये भी कैसी फार्मिंग है, लेबर इंटेंसिव है। कैसी है, लेबर इंटेंसिव, अर्थात इसके अंदर भी चीप एंड स्किल्ड लेबर की क्या होती, रिक्वायर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन कॉफी इज नॉन फॉर इट्स गुड क्वालिटी, और हमने यमन से क्वालिटी एक किस्म मंगवाई थी, एक वैरायटी मंगवाई थी जिसको क्या नाम है, अरेबिका। क्या है, अरेबिका, जो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी क्या है, फेमस है, और इंडिया के अंदर ये क्या की जाती, कल्टीवेट की जाती है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री विच इज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, इनिशियली इसका जो कल्टीवेशन है वो सबसे पहले बाबा बुदन हिल्स में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इवन टुडे जो आपके 3 मेजर स्टेट हैं, कौन कौन से, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इसके अंदर इसका क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉफ़ी इज ए प्लांटेशन क्रॉप। 2014 के अंदर टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन का 3.5% हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की है। क्लाइमेट कैसी, वार्म एंड फ्रोस्ट फ्री होनी चाहिए। सॉइल डीप ड्रेन फर्टाइल सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। कैसी फार्मिंग है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इसके बाद यमन से जो हमने अरेबिका क्वालिटी की क्या मंगवाई थी, कॉफ़ी मंगवाई थी, वो भी काफ़ी क्या है, फेमस है, जो इंडिया के अंदर क्या की जाती है, कल्टीवेट की जाती है। इनिशियली इसकी जो फर्स्ट कल्टीवेशन कहाँ हुई थी, बाबा बुदन हिल्स में हुई थी। अभी भी नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर इसकी अच्छी खेती होती है। जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये मेजर 3 स्टेट्स हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है, कॉफ़ी का कल्टीवेशन किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ शुगरकेन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी। पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, एनसीईआरटी से रीड करना है और तरीके से इस चैप्टर को क्या करना है, समझना है। जय हिंद, जय भारत।